बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बानी काजी मोहम्मद अकबर बिज़नेस कम्युनिटी को इकट्ठा करने का कोई ना कोई बहाना तलाश कर लेते हैं। माजी में भी उन्होंने कई ऐसे प्रोग्राम किए जिसमें बिज़नेस कम्युनिटी को इकट्ठा किया और गुज़श्ता रोज़ भी ग्रीनलैंड फार्म हाउस पर इसी कारोबारी जो मुख्तलिफ शख्सियात हैं उनको वो इकट्ठा किया गया और बहाना था जो चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 14 अरकान उम्र की सआदत हासिल करने गए थे, वो वापस आए उनके एजाज़ में। इसके साथ साथ वक़ार बख्तावरी वो यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के सिंडिकेट के मेंबर बने हैं, उनको भी शामिल रखा गया। और खुर्रम अब्बासी टोनी वो भी आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं, तो ये उनके एजाज़ में भी तकरीब थी। यानी तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके फिर और कारोबारी शख्सियात को बुलाया गया और एक बेहतरीन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया गया। खाने पीने के हवाले से तो ये अच्छा था ही, लेकिन ये ऐसा कैसे मुमकिन है कि बिज़नेस कम्युनिटी इकट्ठी हो और फिर कारोबारी बातें ना हो। ये लोग तो गमी खुशी के जो मामलात हैं वहाँ पर भी अपने कारोबार को नहीं भूलते, तो इतनी बड़ी तकरीब जिसमें ये सारे लोग इकट्ठे हों तो फिर कारोबार तो उसका ज़िक्र भी होगा और उस हवाले से मुख्तलिफ जो आइडियाज़ हैं वो भी शेयर किए जाएंगे। तकरीबात में जैसा मैंने आपसे गुजारिश की है कि वैसे तो ये एक डिनर था, लेकिन कारोबार भी इसमें हावी रहा और इसकी बातें भी होती रही। निज़ामत के फ़राइज़ वो मलिक हफ़ीज़ अंजम ने सर अंजाम दिए और उन्होंने इस पूरी जो ये प्रोग्राम है इसके बारे में बताया। इसके साथ साथ जो काजी मोहम्मद अकबर हैं उन्होंने भी शुरका को खुशामदीद भी कहा, उनका शुक्रिया भी अदा किया और बताया कि ये जो बिज़नेस कम्युनिटी है इसको इकट्ठा करने का मकसद यही होता है कि मिल बैठक भी हो जाए, गुफ्तगू भी हो जाए और साथ साथ जो एक दूसरे की तजर्बात हैं उससे फ़ायदा भी उठाया जाए। इस सिलसिले में मुख्तलिफ शख्सियात ने ख़िताब भी किया और उन्होंने अपनी अपनी बातें की और बताया कि वो करने क्या जा रहे हैं। ख़ास तौर पर मैं सबसे पहले मियाँ ग्रुप का ज़िक्र करूँगा, जिसके CEO मियाँ नौमान ने ख़िताब किया और उनका ये कहना था कि बहुत जल्द चकवालिये एक बड़े प्रोजेक्ट को यहाँ देखेंगे और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसमें सिर्फ चकवालिये इन्वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि पूरे पाकिस्तान और कहीं बाहर से भी इन्वेस्टर ज़रूर आएंगे। प्रोजेक्ट क्या होगा इसकी तफसीलात तो उन्होंने खुफिया ही रखी। उनका ये कहना था कि बहुत जल्द एक तकरीब का इनेकाद किया जाएगा और इसकी तमाम तफसीलात वो सबके सामने रखी जाएंगी। तो ये चले बड़ी अच्छी बात है, बदल रहा है चकवाल, हम अक्सर देखते हैं सुनते हैं। तो इस किस्म के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो आएंगे तो वाकई ही बदलेगा, कहने से तो बदलता नहीं है, बड़े प्रोजेक्ट वो आना ज़रूरी है। इससे पहले हमने देखा था कि द कॉलोनेट की शक्ल में भी एक प्रोजेक्ट वो अभी शुरू हुआ है, बहुत जल्द इंशाल्लाह उसको भी हम फलता फूलता देखेंगे। J7 मॉल जो कि पूरा एक ग्रुप है, उस हवाले से तो काफ़ी कुछ काम भी हो चुका है और तामीराती काम भी बड़ा तेज़ी से जारी है। तो उनके जो चेयरमैन हैं मियाँ मकबूल वो भी तकरीब का हिस्सा बने, साथ साथ कर्नल जमशेद वो भी तकरीब में मौजूद थे। तो मियाँ साहब ने भी खिताब किया, उनका ये कहना था कि J7 का मनसूबा सिर्फ चकवाल में ही नहीं मुल्क समेत दीगर और इलाकों में भी जारी है। ख़ास तौर पर उन्होंने होटल्स की चैन का जिक्र किया कि 500 होटल की चैन का एक मनसूबा भी मौजूद है, उस पर भी वो काम करते रहते हैं और पिंडी और इस्लामाबाद में उनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ जारी है, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये एक पूरा ग्रुप है जो इन्वेस्ट करता है और ख़ास तौर पर चकवाल के हवाले से उन्होंने ज़िक्र किया कि यहाँ पर क्योंकि कर्नल साहब चकवालियों के साथ बड़े जुड़े हुए हैं तो उनका ये इसरार था कि J7 मॉल यहाँ वो ज़रूर बनाया जाए और J7 ग्रुप जो है वो यहाँ इन्वेस्ट करे। और अब तो खैर ये जो एक ख्वाब था ये ताबीर की शक्ल में हमारे सामने है। गो आप ये कह सकते हैं कि इसको अरसा लगेगा, टाइम लगेगा, तो बड़े प्रोजेक्ट बड़ा टाइम ही लेते हैं। इसी तरह ज़फ़र बख्तावरी साहब उन्होंने भी खिताब किया और उन्होंने कुछ इनकशाफ़ात भी किए क्योंकि चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक बड़ा ख्वाब है कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल जोन है वो बने, ख़ास तौर पर मोटरवे के इतराफ़ में। और उनका ये कहना था कि ये मंसूबा चक्री के करीब बिल्कुल तकरीबन फ़ाइनल होने वाला था, लेकिन उस वक्त बाज़ लोगों ने इतराज़ात उठाए
ہے کہ ظفر بختیوری یہ کوئی اپنی زمینوں کے ریٹ بڑھانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. ویسے ایسے لوگ ہر شعبے میں موجود ہوتے ہیں جو خود کچھ نہیں کرتے, لیکن اگر کچھ ہوتا دیکھے تو وہاں اپنی ٹانگ ضرور اڑا دیتے ہیں, اور ان کے ٹانگ اڑانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اچھا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے. ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لیکن وہ کسی کا نقصان بہت زیادہ کر گزرتے ہیں, جیسا کہ اس کام میں ہوا. اب انہوں نے تجویز دی کہ اس وقت کیونکہ آئی ٹی کا دور ہے تو چکوال ہو, پاکستان ہو, یا پوٹینشل موجود ہے, بس ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ بہترین بزنس بھی ہے, تو آئی ٹی پارک اس کی جگہ اگر بن جائے اور اس کی منزل بھی چکری ہو یا اس کے اطراف جو موٹر وے کا علاقہ ہے وہاں ہو, تاکہ پنڈی اسلام آباد سے بھی لوگ آسانی سے پہنچ سکیں, چکوالی بھی وہاں جا سکیں, تو یہ فیوچر کا ایک بزنس ہے. انہوں نے ہندوستان کی مثال دی کہ آئی ٹی کے شعبے سے وہ $3 ارب کما رہا ہے, جبکہ ہمارے جو اس حوالے سے کمائی ہے وہ محض $3 ارب ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا فرق ہے. حالانکہ یہاں پر نوجوان بڑے باصلاحیت ہیں, آن لائن آپ بزنس دیکھ لیں, ہر شعبے میں دیکھ لیں نوجوان موجود ہیں, لیکن مناسب رہنمائی کی ضرورت ہے. اور اس قسم کے اگر آئی ٹی پارک ہر ضلع میں بنا دیے جائیں, ہر زون میں بنا دیے جائیں, تو کتنی تیزی کے ساتھ اس شعبے میں ترقی ہو سکتی ہے, اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بہرحال ذکر پھر کریں گے اسی ڈنر کا جو اصل تو بزنسی ڈنر تھا, اور اس میں مختلف جو شخصیات ہیں, چیدہ جو شخصیات ہیں ان کو مدعو کیا گیا تھا, اور اس میں چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم بھی موجود تھے. اس کے علاوہ خواجہ عارف, انہوں نے بھی شرکاء کا شکریہ ادا کیا, انہوں نے بھی خطاب کیا, اور دیگر جس طرح میں مختلف مہمانوں کا ذکر کر رہا ہوں, مطلب غلام مرتضیٰ جو کہ سابق صدر بھی ہیں چکوال چیمبر آف کامرس کے, وہ بھی موجود تھی اس تقریب میں موجود تھے, میاں خرم موجود تھے, اور دیگر بہت سی شخصیات تھی. اگر ایک ایک کا ذکر کیا جائے تو کافی وقت لگ جائے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تقریب ہے یہ اس لحاظ سے بڑی خوبصورت تھی کہ محض اس میں کھانا نہیں تھا, بلکہ یہ بامقصد تقریب تھی. کھانا تو سرو ہوا, سب نے پسند بھی کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے جس طرح یہ لوگ جڑے, جس طرح گفتگو کی گئی, اور جس طرح مستقبل کے حوالے سے اچھی باتیں بتائی گئی, ایک حوصلہ دیا گیا کہ چکوال ہو, پاکستان ہو, اس کا جو مستقبل ہے وہ بڑا سنہرا ہے. اس میں بس تھوڑی دیر لگے گی, لیکن انشاءاللہ اچھے جو پروجیکٹ ہیں وہ بھی آئیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جس طرح میاں گروپ کہہ رہا ہے, جس طرح ظفر بختیوری جو ہے وہ آئی ٹی پارک کی بات کر رہے ہیں, جس طرح J7 گروپ کے جو چیئرمین ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ چکوال بدل رہا ہے, تو کتنا بدلے گا, کس انداز سے بدلے گا, اس کا ذرا آپ بھی انتظار کریں, ہم بھی انتظار کرتے ہیں, لیکن نشانیاں جو ہیں بدلنے کی وہ ہمیں دکھائی ضرور دے رہی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.